ठीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्टकट rDNA या फिर कैमरिक डीएनए। साइंटिस्ट का नाम बता रखा हूँ, हर्बर्ट बायर एंड स्टैनली कोहेन। बना है किससे? दो डिफरेंट रिसोर्सेज जो है उनका डीएनए लेके जोड़ा जाए, और जोड़ने वाली एंजाइम डीएनए लाइगेज। पहले काटोगे तभी जोड़ोगे, तो काटे थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जोड़ा डीएनए लाइगेज से। जो नया कम्बो पैक बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी के नाम बेटा। इसमें दो चीज़ का मिक्सर है। ये बहुत ईजी वे में हमने बता दिया है। अंदर की पूरी कहानी कल समझा था हम लोगों ने बेटा। चलें, इसके जस्ट बाद हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आपके बुक का ही डायग्राम बनेगा, चाहे आप बुक से बना लो या चाहे हम यहाँ फटाक से बना दिखा देते हैं आपको। चलिए बेटा, आपको देखिए ये खुद से बनना चाहिए आपको, क्योंकि कल आपने पूरा पढ़ा था, एक एक चीज लिख के समझा था। देखिए, एक गोल छल्ले वाला वेक्टर डीएनए लिया है। क्या बेटा? एक वेक्टर डीएनए लिया है गोल छल्ले, और बगल में हल्का सा जो लिया है एक पतला सा फ्रेगमेंट, छोटा छोटा लीनियर, उसका नाम फॉरेन डीएनए या डिजायर डीएनए बोल सकते हैं। चलिए वही ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए सब लोग अलग अलग कलर से मैं लेके दिखाऊं आपको। चलो एक इसको ऐसे लेते हैं। कौन सा कलर लिया है? चलो अलग। अरे ठीक है, तुम्हें काले मजा नहीं देगा, काले चक्कर में पड़े हो तुम लोग। हाँ इधर आ जाओ यार, सब लोग कन्फ्यूज लग रहा हो। देखो हमको भी एक समझ रहे, पिंक में बड़ा मजा आ जाओ बेटे इधर। देखो चल भी नहीं रहा साला, चिल्लाओ नहीं है। हाँ हैंग कर रहा है, समझ में आ रहा है। पता है ये क्यों हो रहा है? कुछ लोग अभी बीच में इसमें मूवी देखे थे, पुष्पा। वो चला है, कोई नहीं, छोड़ो, हमारे ही लोग हैं, खुरापात करते रहते। अरे मूवी देखने के लिए थोड़ी है। इधर आओ यार, इधर तुम। हमने देखा अभी कल पेन ड्राइव चेक कर रहा था, इसमें देखो 2-3 मूवी कौन डाले, इधर उधर से वायरस आ गया। आ जाओ राइट साइड में बेटा। राइट साइड देखो वेक्टर डीएनए लिया गया। राइट साइड क्या लिया गया? अभी छोटा छोटा कराऊंगा। एक वेक्टर डीएनए दो सर्कुलर, सुन लो, कुछ क्वेश्चन करोगे वेक्टर डीएनए को ऐसे सीधे सर्कुलर दिखा दिया, ऐसे भी सही है, परेशान ना होंगे अगर इजीली बनाना हो। लेकिन आपके बुक में थोड़ा सर्कल जैसा घुमा के बनाया। कैसा बनाया? थोड़ा सा ये जानते रहेंगे, सर्कल जैसा ये घुमाया है, मतलब इसका जो चेन दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे है, ध्यान बस लगना चाहिए ऐसे ऐसे जो दिखाया, ये है वेक्टर डीएनए बेटा। ये है वेक्टर डीएनए। कौन सा डीएनए? वेक्टर डीएनए को मैं येलो दिखा रहा हूँ, येलो कलर थोड़ा दूर से इसमें दिखेगा। और ये मेरे पास जो था, दिस इज फॉरेन डीएनए के नाम डिजायर डीएनए बोल सकता हूँ। ये है बेटा फॉरेन डीएनए। फटाक से देखेंगे। अब फॉरेन डीएनए को हम लोग डिजायर डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का है। बड़ा समझेंगे फटाक से। फॉरेन डीएनए मतलब विदेश से नहीं, इसका मीनिंग है जो बाहरी डीएनए है, जिनकी संख्या बढ़ाना है, जिनको चाह रहे हैं हम इसकी संख्या बढ़े और ये जुड़ जाए। तो हुआ क्या है, सबसे पहले अगर इसको हमको बेटा इस वेक्टर डीएनए पे जोड़ना होगा तो खाली जगह क्रिएट करना होगा। अब देखिए ऊपर हल्का से कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब फिर से वही पूरी कहानी कट करेंगे। एंजाइम नाम RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो डीएनए तो पहले कटा नहीं रहेगा, सुन लेंगे, पहले ये सिंगल रहेगा। ये तो बुक में दिखा दिया, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। पहले ये डीएनए भी पूरा आपको हम दिखाऊं तो बेटा ये एक ही चेन में रहता है, बस एनसीईआरटी ने काट के दिखाया है तो समझे रहेंगे। देखिए ये एक ही चेन में ऐसे रहेगा, ऐसे पहले इतना ऐसे रहेगा। अब समझो एक स्टेप कैसे किया। ये है आपके पास, हम लोग के पास फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए या वेक्टर डीएनए था। अब हुआ क्या, ये डीएनए छोटा छोटा पीस में बटा। क्यों बटा? बिकॉज इस पे क्या डाला गया होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब इस पे एंजाइम कट किया बेटा, जानते रहेंगे, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बोथ आर कट बाई, मैं सीधे सीधे शॉर्टकट यहाँ निपटा रहा हूँ। ये हो चाहे ये हो, इन लोगों को हम लोग को कट करना है। बोथ आर कट बाई सेम एंजाइम। सही है गलत? तो बोथ आर कट बाई सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कट किया गया बेटा सेम। जब इसको कट किया गया, ये जो फॉरेन डीएनए बेटा था, ये फॉरेन डीएनए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कितने? ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाता है। ध्यान दें, ऐसे मान लो हमारे पास छोटा छोटा इसका पीस बन गया, ऊपर वाला जो फॉरेन डीएनए था। क्लियर रहेगा सबको? इसको और नीचे में बना देता हूँ जिससे कि आपको लगे कट करने के बाद की कहानी ये है। जब कट किया तो इसके ऐसे ऐसे
कई टुकड़े होंगे। देखिए चीज़ें जुड़ी हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ इस तरह से। उसी तरह से इस पे भी एंजाइम डाला गया, राइट साइड वेक्टर में देखो डाला गया, तो ऊपर साइड एनसीईआरटी ने कट किया, किधर, ऊपर साइड। मान लो इसको जब कट किया बेटा, तो इसका जो दूसरा डायग्राम लेके हम आ रहे हैं नीचे, तो देखिए फटाक से अगर हम सर्कल दिखाएं तो ये जस्ट ऊपर की साइड हमको कट पार्ट दिख रहा है। इतना पार्ट देखिए ऊपर हटा हुआ है, जो ये पार्ट है। इस पार्ट में भी चूंकि कट करने के बाद की कहानी है, तो ये जो था एंजाइम डालने के बाद इतना कटा है। अब इसमें से देखेंगे जो सूटेबल साइज होगा, क्या बेटा, थोड़ा मैं अलग अलग दिखा दूं, मान लो जिससे आपको लगे ये अलग अलग साइज के हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, ऐसे करके हैं। अब जगह मेरे पास इतना है, इतना जगह कैसे बना होगा, अरे कैसे, रिस्ट्रिक्शन इंटू, देखो समझ लो बेटा, पहले ये लंबाई बड़ी थी, इसको भी किससे काटा गया, रिस्ट्रिक्शन, ऐसे ऐसे पीस बना दी, इसको भी काटा गया है, इतना जगह हमने खाली। अब सुना, जरूरी नहीं कि यहीं खाली करे जगह, हम इधर भी खाली कर दें, इधर भी कहीं भी कर सकते हो। बट एंजाइम ये एनसीईआरटी जो दिखाया ऊपर साइड, तो यहाँ खाली बना लिया हमने भी। बट क्वेश्चन करना कि मत सुना ऊपर नहीं खाली दिया, गलत हो गया, हो सकता है इधर खाली करके जोड़े तो बात वही रहे, कहीं भी जोड़े। अब हुआ क्या, इसमें से कई टुकड़े हमारे पास है। अभी जस्ट इसके बाद हमें टेक्निक पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट जो है बेटा, इनको साइज के अकॉर्डिंग अलग करना, दिस इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। साइज के अकॉर्डिंग क्यों, जिससे एक सुटेबल साइज लूंगा मैं, इसके ऊपर क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। अब आप देखिए सेकंड स्टेप में आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, नीचे साइड जोड़ पूरा इकट्ठा दिखाया बेटा। इस चीज को उठा के हम किसमें जोड़ेंगे, इसमें। अब यही चीज उठा के मान लो ये तीसरे डायग्राम में दिखा रहे हो, तो तीसरा डायग्राम में बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो टुकड़ा एक मान लो यहाँ से लूँ, इसको उठा के किससे जोड़ा जाए, इससे हम जोड़ेंगे और एक नया डायग्राम मेरे पास आ जाएगा। ये चले, जगह नीचे हमको कम लाए, जो वो यहाँ ला रहा हूँ। एक टुकड़ा जो यहाँ पे जुड़ने वाला है, इसी में मैं इसका चेन डबल दिखा दे रहा हूँ। जरूरी नहीं ऐसे ही दिखाए, सर्कुलर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये टुकड़ा मैं जोड़ रहा हूँ, यही जो टुकड़ा है इसको उठा के हम इसमें फिट करने जा रहे हैं, जो खाली जगह है। मैं यहीं से दिखा सकता था, बट एनसीईआरटी जैसा लगे इसलिए ऐसा लिखा, जुड़ गई। अब बेटा देखो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इसके दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक डीएनए ये अलग था, पहले फॉरेन डीएनए था, और ये क्या था, वेक्टर डीएनए। वेक्टर बोले प्लाज्मिड डीएनए की नहीं, प्लाज्मिड है, उसी का नाम वेक्टर है। पहले ये अकेले था बेटा, ये भी अकेले था, क्या यहाँ दो डीएनए के मिक्सर आ गए। अभी आपने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, दो डीएनए का मिक्सर, जिसमें क्या जुड़ गया, फॉरेन डीएनए प्लस। अब इसका दो नाम पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग एक पढ़ते हैं, कुछ लोग जो बुक में है उसी में रह जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन बदल देता है, गलत कर देते हो। शुरू में इसका नाम जो था जरा बताओ, वेक्टर डीएनए को क्या प्लाज्मिड डीएनए बोल सकते हैं। अरे वेक्टर किसको बोला था हमने, प्लाज्मिड। तो ये था प्लाज्मिड डीएनए जो स्टैनले कोहेन ने निकाला था। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या, अब यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए अकेले है या फॉरेन डीएनए भी जुड़ गया। ऑप्शन में दो नाम आएगा। हाँ, प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, क्या बेटा भाई, प्लाज्मिड के आगे भी रिकॉम्बिनेंट लगा, और रिकॉम्बिनेंट नथिंग, रिकॉम्बिनेंट मतलब दो डीएनए मिक्सचर। तो लेकिन प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में इसका जो नया नाम आया, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इस डीएनए के रिस्पेक्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोल देंगे, याद रहे सबको। तो दोनों नाम बेटा दे रखे हैं आपके बुक में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ लोग के बुक में होगा, कुछ में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, तो समझे रहेंगे, मैं दोनों लिखने जा रहा हूँ। इसका जो है इस डीएनए के रिस्पेक्ट में जो नाम आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो नया सिस्टम बन के आया। OR प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट इसका नाम, हाँ OR रिकॉम्बिनेंट, आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट है, जहाँ भी छोटा लिख दिया जाए, अब यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। इसके रिस्पेक्ट में प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, बेटा इसका नाम होगा। ये भी हम लोग को समझ में आना चाहिए, एक ही न जाने आप, दोनों समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। डीएनए के रिस्पेक्ट में ये जो नई चीज बन के आई, इस नई चीज का नाम बता रहा हूं मैं, क्या नाम हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। चूंकि ये डीएनए के रिस्पेक्ट में नाम बोला गया, और प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में इसका नाम, भाई ये प्लाज्मिड था तो समझ में आता, लेकिन ये थोड़ी रहा पूरी तरह प्लाज्मिड, इसमें नई चीज जुड़ी कि नहीं, नई चीज जुड़ गया, दैट्स वाई बेटा इसका नाम जो हुआ है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या नाम है, नॉट प्लाज्मिड। यहाँ केवल प्लाज्मिड था, यहाँ लेकिन हो चुका है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर रहेगा, ये बस सोचना सर यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए लेगा तो हो चिपका देगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए, वो थोड़ी दिक्कत है।
रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए इसका नाम हो चुका है नया, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब कुछ भी नहीं, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, काम हो चुका है। इतना काम हमने पिछली बार पीछे किया था, पिछले डायग्राम में। बस वो डायग्राम जो था इसको हमने ऐसे सर्कुलर ना दिखा के बेटा, दोनों को लीनियर दिखा के नहीं ऐसे जोड़ा था, इस बार थोड़ा सर्कल बना के दिखाया। अब इसको उठा के हमको डालना है वेक्टर में, क्या बेटा, अरे सॉरी होस्ट में। किसमें, क्यों डालेंगे, जिससे इसकी ढेर सारी कॉपी बने, क्या बने, हाँ इसका क्लोनिंग कराना है, ध्यान देना। अभी एक आप डिफिनीशन वो भी पढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर भी। ये उठा के हमने इसको ट्रांसफ़र किया पूरे सिस्टम को। कहाँ ट्रांसफ़र किया, अभी यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे उठा के। क्वेश्चन पूछा जाता है, उठा के जब ट्रांसफ़र किया इसका नाम पूछता है, हाँ तो इस स्टेप का नाम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे बेटा, देखें ये जो डायग्राम यहाँ पे है, एक इकोलाई होस्ट लिया गया। क्या लिया गया, इकोलाई बैक्टीरिया है राट से, ये है बेटा इकोलाई जो है यहाँ पे, ये होस्ट है। क्लियर, नाम चाहे इकोलाई लिख दो, इकोलाई बैक्टीरिया है जिसको होस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, इसके अंदर डाला गया। और आप जानते हैं बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 20 मिनट, कुछ याद है, ये समझे नहीं आप, हमको इसकी ढेर सारी कॉपी बनाना है, जो हमारे पास अच्छा डीएनए था, इसलिए इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं थी। अगर एक चीज़ चाहिए होता तो यहीं से काम हो जाता, बट हमको ढेर सारा कॉपी चाहिए। इस सिस्टम को उठा के जब इसके अंदर हमने डाला, देखिए मेरे पास जगह स्टार्ट है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम आके इसके अंदर आ गया। ये पूरा सिस्टम मैं दिखाऊँ, अब छोटा सा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे छोटा सा एक प्लाज्मिड दिखा, इसका जो मॉलिक्यूल है डीएनए का चिप ऐसे लगा हुआ, ये आ गया इसके अंदर। अब देखो बेटा अगला डायग्राम देखो, बैक्टीरिया जो है कि डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बना रही है, ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोग को पता है बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 20, मान लो बैक्टीरिया थोड़ी देर बाद डिवाइड हुई होगी, एक बैक्टीरिया से कितनी बैक्टीरिया बनी, दो। अब नीचे थोड़ा लाइन हम छोटा कर दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इधर देखेंगे, एक बैक्टीरिया से मेरे पास यहाँ पे राड शेप की दो बैक्टीरिया यहाँ बन के थे। या खुद ही बताओ बेटा, जब एक से दो बैक्टीरिया दो कॉपी बना, क्या अंदरवा वाला जो सर्कल है इसका भी कॉपी बना होगा? पहले ये एक ही था, लेकिन यहाँ भी एक हो गया, अब एक। लेकिन एक चीज़ और जानते रहेंगे, कल ही पढ़ाया था हमने, प्लाज्मिड क्या ऑटो रिप्लिकेबल होगा, ये भी जानते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, ये ध्यान देंगे। ऐसे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, अंदर का जो इसका साइटोप्लाज्म ये सब चीज़ें हैं यहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमने बना के दिखा दिया, ऐसे लगे कि ये चीज़ आ चुका, लेकिन ये तो आपकी बुक में इतना दिखा दिया उन्होंने, सुनना इतना। एक अंदर की बात होता है बेटा, हाई लेवल क्वेश्चन अगर जाओ थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ, ये बैक्टीरिया डिवाइड हो कि दो बैक्टीरिया तो बनाया, लेकिन सुने ना अंदर अंदर जो प्लाज्मिड नया वाला नहीं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये खुद से ही अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, ये जानते रहेंगे अंदर की बात। क्लियर है कि नहीं? एक तो ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो दो, एक चीज़ जो थी सिंगल गोला, हमारे पास दो गोला मिल चुके हैं। लेकिन एक अंदर की बात यह है, बुक में ये मेंशन नहीं, मैं बता दे रहा हूँ बेटा, अंदर ही अंदर, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बनाना जरूरी नहीं है, इतना आपका बुक का स्टेप खत्म हो गया। बट ये जो है न्यू वाला जो प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, कल ही पढ़ाया था, प्लाज्मिड के नेचर है क्या, सेल्फ रिप्ली, ये खुद से इसके अंदर अपना संख्या बढ़ाता रहेगा। ऐसे ये दो कॉपी बना दिया, ऐसे ऐसे मान लो दो कॉपी ये बना देगा, छोटा छोटा मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। दो कॉपी यहाँ पे इसका है, ये दो कॉपी यहाँ पे, बस समझे रहना। ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है कि प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये जानते रहना मन में, जिससे आपको कोई पूछे फंसाए तो आप फंसो ना बेटा। प्लाज्मिड जानते रहेंगे यहाँ जो है, लेकिन ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, कोई भी प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट चाहे नॉर्मल प्लाज्मिड इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग। सही है गलत? ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, आपके लेवल में जो एनसीईआरटी दिया है बेटा वही आएगा। बट कभी क्वेश्चन मिल जाए अंदर ढेर सारे गोल गोल छल्ला बनाए रखे इकोलाई के अंदर, इसका मतलब समझे रहना क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज अंदर का प्लाज्मिड भी खुद से डिवाइड होके अपनी कॉपी बना रहा है। अब ये जो डायग्राम आपके सामने बेटा बन के आया, सुन लेंगे ये पूरी कहानी। एक चीज़ हमने आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, ये टुकड़ा जब उठा के यहाँ जोड़े होंगे बेटा कौन से एंजाइम से, ज्वाइन बाई डीएनए, यहाँ जानते रहेंगे टुकड़ा जो है ज्वाइन बाई, ये लिख लेना यहाँ पे डीएनए। तो अब जाके ये दिया गया जो चित्र पूरा बन के आया नीचे तक, अब यही मैं उठा के आपकी बुक का ही जो डायग्राम है बुक में ही रीड कर लें, उठा के मैं इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया गया, ये क्वेश्चन हो गया।
गिवन फिगर शो करता है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर 2 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन अभी पढ़ा आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दो। क्योंकि अभी आपको लग रहा है ना, जब पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, जब सब इकट्ठा डायग्राम आते हैं, अभी पीसीआर पढ़ लोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुना है, वो भी पढ़ा देंगे, तो लगेगा अभी सब डायग्रामों काफी ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मान लो, तो उससे परेशान ना होना, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी एकदम ईजी है। पहला क्वेश्चन टाइप 1 दिया गया, चित्र कौन सा टेक्नोलॉजी शो कर रहा है। अब ये जो फिगर है बेटा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है, ध्यान दें। बिकॉज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब मिक्सचर ऑफ कितना, 2 डीएनए, यहीं से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। ये अगला स्टेप हमने क्यों बढ़ाया, हमको ढेर सारी इसकी कॉपी बनानी, किसकी बेटा, जिससे सुनेगा जब प्लाज्मिड डीएनए जो ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा ढेर सारा, तो साथ साथ किसकी कॉपी और बन रही है, ये जो डिजायर डीएनए, कौन सा डिजायर डीएनए, अच्छी क्वालिटी डीएनए है, इसकी भी संख्या हमको बेटा मिलती रहेगी जैसे जैसे ये नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे और डिटेल जब आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता पीसीआर पॉलीमरेज चेन, बट हमको ये सब नहीं करना होगा, हमको केवल काम करना होगा एक ही चीज़ को बढ़ाना। अंतर क्या होता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, उससे हम 2 डीएनए नहीं जोड़ना है, एक डीएनए को ही उसकी ढेर सारी कॉपी बनाना होता है। बट यहाँ रिकॉम्बिनेंट में हमको 2 चीज़ को जोड़ना है, अच्छे जीन को एक साथ लाना है। तो 2 जीन को जो डिफरेंट रिसोर्सेज से है बेटा, उनको कंबाइन कर देना, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए, दिया गया चित्र कहलाएगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और बगलिया वाला कौन सा था, लेफ्ट साइड, वो बेटा मैकेनिज्म था, क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैकेनिज्म था। वो क्या था, क्योंकि वहां स्टिकी एंड लिखा कि नहीं, स्टिकी एंड दिख जाए लटका हुआ, वो मैकेनिज्म शो कर रहा है। सुनना थोड़ा सा अंतर है, तो दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान देंगे। ये दिया गया चित्र आप देख सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताएगा, और एनसीईआरटी जस्ट बगल वाले लेफ्ट साइड जो डायग्राम था वो था मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ड्यूरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसका मैकेनिज्म आप देख लेंगे। इसके क्वेश्चन कितने आए हुए, कैसे कैसे, मैं यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, डायग्राम आई थिंक बन चुका होगा, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन तो दिया गया चित्र कौन सा, टाइप 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टाइप 2 पे आते हैं, देखिए मैं हटा दे रहा हूँ टाइप 2, हाँ टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ये चीज़ मालूम मैं हटा ही दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास जगह की कमी। चलो देखिए क्वेश्चन दिया गया, चित्र फिर से आपके सामने चित्र बना हुआ, अच्छा खासा चित्र ये बना रहेगा सेम, अच्छा खासा ऐसे ही देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे आया, यहाँ पे दे दिया व्हाट इज द पी, व्हाट इज क्यू, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ ये जो आर था, मान सबका नाम कर लो। आर का मतलब पूछ रहा कौन से एंजाइम कट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ पूरे प्रोसेस इको आर में याद है, वही यूज किया। कर लोगे सब लोग, पूछे यहाँ क्या रहा होगा, डीएनए, क्योंकि जोड़ने वाला काम बड़ा कि नहीं, तो वही जो बुक में है वही स्टेप पूछेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन, क्लियर है, एकदम इजी है। इसको उठाकर ट्रांसफर कहाँ कर रहे हो, बैक्टीरिया में। अरे कोलाई क्या है, बैक्टीरिया या होस्ट, याद रहेगा, आपने याद है टूल्स वाली बात, टूल्स में आपने देखा वेक्टर भी आया, होस्ट भी आया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आया, डीएनए, ये संख्या कहीं बढ़ेगा, अंदर अंदर पॉलीमरेज भी यूज कर लेते हैं लोग। इस तरह से टूल भी दिखा दिया गया। इतने टाइप के बेटा क्वेश्चन थे, जितने हम आपको यहाँ इस डायग्राम से करवा दिए हैं, आप देखते ही क्वेश्चन टिक करोगे, जितनी वैरायटी थी सबको यहाँ पे दिखाया गया है। चले आगे कहानी शुरू करेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी, पन्ना पलटेंगे आप, सीधे जहाँ लिख रखा सेपरेशन करके एक हेडिंग, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सीधे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है आखिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बुक खोल लें, 3-4 लाइन आपको यहाँ जनरल नॉलेज वाली भी मिलेगी। एक जनरल नॉलेज सबको जानना है, डीएनए एक निगेटिव पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव, हाँ डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है बेटा, ध्यान देंगे, आपको इस पूरे चैप्टर और अगले चैप्टर में भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलें पेज नंबर 198 पे ऊपर एक दे रखा है पूरा हेडिंग, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ
डीएनए फ्रेगमेंट, और नीचे दे रखा है बेटा पूरी कहानी जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस करके, ध्यान दें, ठीक है। नीचे सबसे पहले चलिए सेपरेशन पे बात करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन, इसके बारे में हालांकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, अभी तक नहीं आया है। इस टेक्निक को कौन खोजा, कौन इजाद किया, आया तो नहीं, बट आप लिख लें, इधर उधर के टेस्ट पेपर में दिए रहते हैं लोग। इट इज़ डेवलप बाई, या इट्स टेक्निक जो थी बेटा, इट वाज कर लेंगे, पहले की टाइम पे आई थी बहुत, इट वाज डेवलप बाई साइंटिस्ट हैं अर्ने टेसेलियस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, देखिएगा नाम में इसके ही काम छुपा रहेगा। अभी आप नीचे पढ़ेंगे, जेल का मतलब एग्रोथ जेल करके आपके बुक में बेटा इन्होंने पूरा दे रखा है। देख लेंगे, छोटा अगर लिख रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा लिख लेंगे। पूछा नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं, बस लिखवा इसलिए दे रहा हूँ। कुछ अच्छी टेक्निक है, जैसे इसके बारे में, पीसीआर के बारे में आता बहुत ज़्यादा, कैरी मुलिस नाम सुना, पीसीआर डेवलप किया, उन्होंने किया। फिर पढ़ाएंगे जब डीएनए के बाद बेटा, ये टेक्नोलॉजी के बाद एक चैप्टर जब पढ़ेंगे जेनेटिक्स मानक दे रखा है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये 3-4 जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में साइंटिस्ट नाम जानते रहो, भले चाहे आए चाहे नहीं आए। चलिए ये है क्या, टाइप 2 अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, जो अभी डिफरेंट फ्रेगमेंट था डीएनए के, देखा आपने, अरे हमने कट किया नहीं, छोटा छोटा बना, वही जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज, किसके आधार पे, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज जेल। सीधे लिखेंगे सेपरेशन ऑफ, डिफिनेशन लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज called as जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस पूरा आप लिख लेंगे पीछे, बहुत ही इजी वे में जानते रहेंगे। सेपरेशन करने का ही तरीका है, और ये जो सेपरेशन आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन गाइड दिया है अकॉर्डिंग टू दियर साइज, साइज के आधार पर डीएनए फ्रेगमेंट जानते रहेंगे अलग होता है। कुछ बातें आपको लिखवा रहे हैं बेटा, नीचे भी दे रखा है आपके बुक में। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम का रहा है, ये थ्योरी मतलब इस टेक्निक के नाम पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये लाइन रहेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऊपर अर्ने टेसेलियस जरूरी नहीं है उसको आप रटे, बकवास रहेगा वो, बट ये जो लाइन है बहुत इजी करके आप समझे रहेंगे। और आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा, देखिए एक जेल लगा हुआ था, एग्रोथ जेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही नहीं, इलेक्ट्रोफोर्सिस जैसा वर्ड भी आ रहा है, क्योंकि एक मशीन है। ये जानते रहे, मशीन के ऊपर एक प्लेट रहेगी, उस प्लेट पे हम एक जेली रखेंगे, जेली का नाम होता है एग्रोस जेल। क्या रखते हैं अभी लिखेंगे नहीं, बस बता, ये एग्रोस जेल रखेंगे। और दोनों तरह से मान लो, जैसे ही प्लग लगाया हमने, उसके ऊपर ढेर सारे टुकड़े रखे रहेंगे। देखिए डायग्राम बना के आपके बुक में दिखाया है, रेड ऑरेंज कलर की देखिए बैंड दिख रहा होगा आपको, ब्राइट ऑरेंज। यही बेटा जानना, यही मशीन है, दिया गया डायग्राम भी पूछा गया है, ये बॉक्स जो बना हुआ है। चलें फटाफट आएंगे, कुछ बातें लिखें। हम लोग जानते हैं डीएनए एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसा डीएनए बिहेव एज, फटाफट लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहेव एज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से ये बिहेव कर रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हम लोग डालें, ये निगेटिव और किधर जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले का नाम एनोड या कैथोड, एनोड की तरफ जानते रहें। And when placed it in electric field, DNA moves towards, DNA किधर जाएगा बेटा, हाँ मूव करके जाएगा टूवर्ड्स एनोड। एनोड का मतलब जानते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे पॉजिटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो एनोड। तो ये सिंपल सी फंडा है, निगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं।
तो डीएनए उधर की तरफ खींचा, इनको खांसी और खिखा रहा है, नटाई उटाई साफ कर लिया करो, तब बैठा करो क्लास में। फिनाइल कौन डाल रहा है? फिनाइल विनाइल तुम लोग सोच रहे फिनाइल डाल के पी जाओ एकदम से पूरा सब कुछ साफ कर देगा जो फंस रहा है। हाँ, ये लाइन पूछी नहीं बेटा, निगेटिवली है डीएनए या पॉजिटिवली? निगेटिव है बेटा। खुद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे कोई भी निगेटिव पार्टिकल किधर जाएगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये क्वेश्चन जानते हैं, यही फंडा आपको नीचे दिया है। डायग्राम अभी आप देखेंगे आपके बुक में पूरा कहानी इससे मिलता जुलता लिखा है, जानते रहेंगे। क्वेश्चन पूछे जाए हैं बहुत ज़्यादा। चलें 2-3 लाइन इसके बारे में लिखेंगे। एग्रोज जेल जो होता है बेटा, थोड़ा बहुत अगर अगर सुना है? ग्रेसिलेरिया जिलिडियम, जो लोग इन्वेशन पढ़ाया था मैंने, कौन सी अलगी? रेड अलगी। लिखेंगे आपकी बुक में दे रखा है। एग्रोज जेल कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? ये पूछा है। एग्रोज जेल ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स, ये लिखा है। अब इसका मतलब समझेंगे आप। समुद्री खरपतवार नाम है इसका, हिंदी नाम क्या है? हाँ, समुद्री खरपतवार का मतलब एल्गी समझना। और कौन सी एल्गी? हाँ, मीन्स ये जानते रहे ना, फ्रॉम रेड एल्गी से आता है। ये शाम वाले भी मैं शुरू कर दिया हूँ। हाँ, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासेस, प्लांट किंगडम, जिनका कवर नहीं होगा शाम से 6:30 से पढ़ेंगे और छोड़ दिया करेंगे हम 8:40 तक पक्का। अरे कल 8:45 तक छोड़ ही दिया था, ऐसा थोड़ी है। आज देख रहे हैं तुम, अगर 8:45 के बाद 46 हो जाए तुमसे कहना। हाँ, तो बेटा कभी कभी मजबूरी होता है, इसलिए कह रहे थे। टॉपिक जुड़ा होता है, आप समझते हैं। अब 2 बार जबकि मैंने पढ़ाया था, हमारा मन नहीं तो बेटा चलो पढ़ा ही दे रहा हूँ। एग्रोज जेल पे आएंगे। एग्रोज जेल ऑब्टेन, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मजा आ रहा हो। हाँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी में पढ़े, इस बैच में लिखा पढ़ाई रहे आपको। एग्रोज जेल कहाँ से ऑब्टेन होता है? अब ये फर्स्ट मत है, सीवीड जो वहाँ न रहे, इसका मतलब कौन सी एल्गी? हाँ, 4 ऑप्शन देगा, ब्राउन, रेड, ऐसे येलो एल्गी पूछे, जो भी पूछे तो आप बेटा जानते रहें सीवीड से। दूसरा देखेंगे। अभी हम हालांकि डायग्राम नहीं बनाए हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लें, बाद में मैकेनिज्म करवाएंगे। तीर खींच एकदम ईजी हो जाएगा, जिनको आता है ठीक है, नहीं आता तो एकदम मैकेनिज्म सीजी। जब ये बेटा डीएनए मान लो अभी बना नहीं आप, एक मान लो मैं ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट लूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट समझेंगे आप कि बनाना नहीं अभी, जो अच्छे से बनाएंगे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बर्तन है, क्या बेटा? डब्बा, समझे? इसी पे हमको ढेर सारा टुकड़ा डाल दिया गया डीएनए का। किसका? अभी बनाना नहीं, बड़ा करके बनाऊंगा, अभी समझाने के लिए यहाँ बना दो। हमको नहीं पता टुकड़ा ऐसे ऐसे, पहले जिग जैग अरेंज रहेगा, ऐसे ऐसे बेटा टुकड़े ढेर सारे इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ टुकड़ा इन्होंने देखा बाद में राइट साइड मूव करके जाना शुरू कर दिया। किधर साइड? राइट साइड। ये टुकड़ा बेटा मूव करके जाना शुरू कर देता इधर से। लेकिन इसी के ऊपर इस प्लेट पे सान लेना, ये है आपका पूरा बॉक्स जो है, समझना एक मशीन है जिसका नाम क्या? जेल इलेक्ट्रो। इसको प्लग वगैरह तार और निकला रहेगा, लगा दिया। इसी प्लेट पे अभी जब ये डीएनए हम नहीं रखे रहेंगे, इसी पर रखे रहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्स। ये क्या रखे रहेंगे बेटा? एग्रोज जेल। देखेंगे इसी बिछा दिया हमने, ऐसे एग्रोज जेल मान लो, इसी बिछा है, ऐसे ऐसे बिछा है। और बिछा जब रहेगा इसी के ऊपर हमने क्या डाला? डीएनए। और डीएनए का डिफरेंट साइज रहेगा, क्या अलग अलग टुकड़ा है। और अभी आपने जब सूटेबल टुकड़ा उठा के वेक्टर से जोड़ा था कि नहीं, जितना सूटेबल साइज रहे। आखिर ये टुकड़ा जो रहता है ना, एक मिक्सचर रहता है, अलग अलग नहीं, तो अलग अलग दिखाया गया है, समझ में नहीं आता। यही जो टुकड़ा है हमको एक इसमें से मान लो हमारे काम को बेटा, इसको कैसे सेपरेट करूँ मैं, क्योंकि सबके सब उसी में सना रहता है। सना जानते हो ना, आपस में उसी मिक्स रहते हैं। अकेले की चमटी सुखा के रख देंगे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा जब तक उसको दूर दूर नहीं ले जाओगे। तो दूर दूर ले जाने के लिए बेटा एक टेक्निक है यही, जिसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे इसमें प्लग वगैरह लगा, ये जो टुकड़ा था सुन लेंगे मूव करना शुरू हो गया। क्या करना? मूव करने लगा। एक जान लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। स्मॉलर फ्रैगमेंट, क्या बेटा? जितना छोटा टुकड़ा था, देखिए पिद्दी वाला मूव्स अवे गया। क्या बेटा? यहाँ पे कुछ नंबरिंग है, वेल 1 2 3 4, यहाँ पे कुआं जैसा कुछ बना हुआ, देखें जैसे गड्ढा, नाम देखो गड्ढा। हाँ, तो ये देखेंगे, अभी आपको बनाऊंगा मैं। ये जस्ट एक गड्ढा है, इस गड्ढे के रिस्पेक्ट में सुन लेना, ये जो टुकड़ा था मूव करके जा रहा है दूर दूर। एक क्वेश्चन आता है बेटा, जरा खुद अपनी बुक में देखें, बड़ा बड़ा साफ सुथरा बना है।
इस वेल गड्ढे के करीब बड़ा टुकड़ा है, लार्जर टुकड़ा है कि स्मॉलर? और स्मॉलर सबसे दूर गया कि नहीं? जितना छोटा टुकड़ा उतना ज़्यादा ये दूर करके इस वेल से दूर चला गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, क्या जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना फर्दर जाएगा, क्या बेटा? उतना ये अवे जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस वेल के रिस्पेक्ट। वेल इज नथिंग, वेल मतलब जानते रहना, एक गड्ढा जो बना है, चाहे उसमें रखे रहे हम, बाद में जब मशीन को करंट वगैरह दिया हमने, यहीं से टुकड़ा मूव करना शुरू हो गया। तो आप जरा बताओ, इसी डायग्राम को अगर साफ सुथरा में सब हटा दे, मूव करने की बात की कहानी, छोटा टुकड़ा क्या हुआ बेटा? ऐसे ऐसे अलग चला गया, एकदम बड़ा टुकड़ा गड्ढे के पास रह गया। क्या डीएनए के सभी टुकड़े अलग अलग मिल गए हमको? अब हमारा काम हो गया खत्म। यही तो डिफिनीशन था, सेपरेशन। क्या करना? डीएनए फ्रेगमेंट को उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग कर लेना, दिस इज कॉल्ड कुछ भी नहीं, जेल। लेकिन कहानी दो तीन जो इंपॉर्टेंट वो है मैकेनिज्म की, किससे रंगेंगे ये देखेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से कौन सी चीज़ डाल के हमने एक्सपोज किया ये देखेंगे, और बाद में जब ये टुकड़ा अलग होगा, सुन लेना, अभी लिखवाऊंगा, बस एक बार समझे रहेंगे लिखाने में और आपको समझने में बहुत ईजी लगेगा। इस मशीन से अब हम बेटा देखें, टुकड़ा तो सब अलग हो गया, एक पीस टुकड़े को अलग करना है यहाँ से, तभी तो यही टुकड़ा उठा के इसमें वेक्टर में जोड़ोगे, यहाँ पे इसमें जब सूटेबल साइज हटाओगे तो यहाँ जोड़ दो। एक क्वेश्चन यहाँ से आया, एक्सट्रैक्शन ऑफ, जैसे मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अरे मेटल वगैरह जमीन से हटाते हैं, एक्सट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एग्रोज जेल, कहाँ से? इसी चादर पे सब चिपके हुए थे, वहाँ से एक टुकड़े को बाहर करके यहाँ पे लाना, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। क्या नाम है? नीट प्रीवियस ईयर के जल्दी क्वेश्चन टॉप 3 है, अभी लिखना बिल्कुल नहीं आप। एक टुकड़े को, अब टुकड़े सब अलग अलग हो गए बर्तन पे, एक टुकड़े को बाहर करना, दिस इज कॉल्ड, ये अंतिम लिखवाऊंगा जैसे जैसे एनसीईआरटी में। और टुकड़ा किस आधार पे अलग हो रहा है बेटा? किसके आधार पे? किसके आधार पे? साइज के आधार। ये साइज के आधार पे ये टुकड़ा दूर दूर चला जा रहा है, जितना छोटा उतना दूर जाएगा, बड़ा होगा तो पास में रहेगा। ध्यान में अभी इसमें अभी ये छोटे छोटे लेवल क्वेश्चन है, अभी और बड़े क्वेश्चन आपके थ्योरी में नहीं दिया है, डायग्राम के नीचे लिखा है, अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड वाले भी क्वेश्चन गाइडों में। चले अब एक एक करके मैं लिखूँ। एक और अच्छी बात बताओ, ये टुकड़ा क्यों खिसक रहा है? हाँ, सा से सरकना, सरक रहा है ड्यू टू सीविंग इफेक्ट। क्या बेटा? लास्ट क्वेश्चन, सीविंग इफेक्ट। कुछ भी न समझ में आए, सीविंग मतलब सा से सरका दो। हाँ, ये सरक रहा है कि नहीं? और बीच में सुन लेना, क्योंकि नीचे एक एग्रोज जेल भी तो है, कौन से जेल पे रखा गया? एग्रोज जेल जो था बेटा, उसकी वजह से वहाँ सीविंग इफेक्ट हो गया, जिससे जो टुकड़े थे मूव करने में क्या हुआ? आसान। अब जितना चीज़, एक दो चीज़ हम लिखेंगे, जैसे सीविंग इफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर मैकेनिज्म डालेंगे आप लोग, और उसी जस्ट बाद हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे अच्छे से। आपके बुक में डायग्राम है, वही डायग्राम रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ध्यान, अभी तक आपने जो पढ़ा बताया ये सब लोग, ये सी बीट्स बेटा कहाँ से मेनली ऑब्टेन हुआ? कहाँ से? रेड एलगी से, जानते रहेंगे। बाकी टिस्लियर साहब के बारे में जानना नहीं है आपको, आपके लेवल बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। चलें, द फ्रेगमेंट वाली बात देखो फटाक से। इतना जितना हमने पढ़ाया, आपका ये पूरा का पूरा जो पहला पैराग्राफ है बेटा, सबके सब खत्म हो चुके। ध्यान नहीं, सीधे लिखेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट हो रहा है, जानते रहेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट्स ऑन एग्रोज जेल। एग्रोज जेल पे जो बेटा ये टुकड़ा है सेपरेट होके खिसक रहा है, बुक में दे रखा है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट्स ऑन एग्रोज जेल अकॉर्डिंग टू दियर साइज, अपने साइज के अनुसार ये अलग अलग हो जाएगा। लेकिन किस इफेक्ट से? हाँ, तो बड़ा सेंटेंस न रटना, यही थ्रू सीविंग इफेक्ट बेटा आपको पूछा जाएगा। थ्रू सीविंग इफेक्ट, ये आप कर लेना, ये एक नया क्वेश्चन बनता है और पहले भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ऊपर वाली बात तो आप पहले भी पढ़े थे अभी, कि साइज के अकॉर्डिंग ही तो अलग होता है। अकॉर्डिंग टू साइज ये टुकड़ा दूर दूर जाएगा बेटा, लेकिन किस इफेक्ट से?
सीविंग इफेक्ट से। एग्रोथ जेल कहाँ से ऑब्टेन हुआ? रेड एलिमेंट, याद रहेगा। डीएनए कैसा चार्ज पार्टिकल? निगेटिव पार्टिकल, निगेटिव किसकी तरफ जाएगा? इतना क्लियर हो गया सबको? अब जाके आप सुन लेना, ये डायग्राम जो बॉक्स है अपनी बुक का, बड़ा बड़ा बॉक्स बना लेना। वो तो मैं केवल सीविंग समझाने के लिए छोटा सा बना दिया था, जेली लगा के बिछा दिया था वहाँ पे। अब आपको बड़ा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनने के बाद फिर हम मैकेनिज्म पे आएंगे कि कैसे कैसे ऑरेंज बैंड यहाँ पे मिलता है। सीविंग इफेक्ट पे टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सब 2-3 जो क्वेश्चन नए नए हैं वही ज़्यादा आते हैं बेटा। एक ये क्वेश्चन और जिससे हम लोग रंगेंगे उस केमिकल के नाम पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बाकी टेक्निक के नाम सबको पता रहता है, ये सब बच्चे कर लेते हैं। सेपरेशन का टेक्निक के नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो इस डायग्राम को मैं एक रफ आइडिया के तौर पे फटाक से खींच दे रहा हूँ। जो बड़ा सा आपके बुक में बॉक्स इन्होंने बनाया है वही बॉक्स है बेटा, इसको ऐसे खींच के कर लेंगे। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से समझ लेंगे। देखिए यही जो एक बॉक्स है बेटा, देखिए इसी में कुछ नंबरिंग वगैरह भी की गई है। वो नंबरिंग का मतलब भी जानेंगे आप, नंबरिंग क्यों की है। देखिए जरा सब लोग फटाक से देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें आपके बगल में यहाँ कुछ नंबर गिनती लिखी है 1 2 3 4 करके। लेफ्ट साइड दिख रहा है सबको? ये 1 2 3 4 यहाँ पे हम यही ऐसे दिखा दे रहे हैं। वर्टिकल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4। और जस्ट यहाँ बगल में आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे कुछ गड्ढे नुमा आपको दिखाया गया है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? वेल। क्या नाम देंगे? ये बेटा देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। ये जो गड्ढा बना है दिस इज कॉल्ड वेल। वेल मतलब अच्छे से नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, अब आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए। जरा सुन लेंगे सब लोग। अंडरस्टूड का मतलब ये, जरा देखिए बेटा, इसी के ऊपर जो बिछा हुआ है एक चादर की तरह से एक लेयर डाला हमने, एग्रोथ जेल। क्या डाला गया? ये आपको समझ में नहीं आएगा, बुक में दिखेगा नहीं, चूंकि अपना समझने के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसी पे जेली लाइक चीज ऐसे रखी गई, एग्रोथ जेल रखा, ठीक है। वायर वायर निकाल देंगे, उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इस पर ढेर सारा डीएनए का टुकड़ा डाला। किसका टुकड़ा? डीएनए टुकड़ा। लेकिन अंदर की मैकेनिज्म अभी भी आपको यहाँ पे नोट नहीं है, वो मैकेनिज्म बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए अगर हम इस पर डीएनए का टुकड़ा देखें, और मैं ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, एक टुकड़ा देखो, ये फ्रैगमेंट यहाँ दिखाऊँ मैं, एक ये दिखा, ऐसे ऐसे टुकड़ा बना दूँ मैं, ऐसे ऐसे कुछ टुकड़ा बना देंगे। बस समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ टुकड़ा दिखा रहा हूँ आपको। चलो इधर साइड ऐसे, कहने का मतलब बस इतना समझना है हम लोग को, जितना इस गड्ढे के पास टुकड़ा होगा उसकी साइज बड़ा या छोटा। आप देखेंगे ऊपर लिख भी रखा होगा लार्जेस्ट कुछ लिखा है, और इधर स्मॉलेस्ट भी लिखा है बेटा, ध्यान है। चलिए टुकड़ा में अब दूर दूर कुछ ऐसे जिग जैग बिछे होंगे। जितना दूर मैं जाऊंगा टुकड़े की साइज छोटा होता चला। ये देखेंगे फटाफट, ये टुकड़े की साइज जल्दी जल्दी ये भी खींच दे रहा हूँ, ये छोटा छोटा करते चले जाएंगे। ऐसे 2-4 मैं बना दे रहा हूँ, अंत में पहुँचा के ख़त्म करेंगे हम लोग। ये देखेंगे बेटा, जितना वेल से दूर जा रहे हैं टुकड़े की साइज और भी छोटा होता चला जा रहा है। चल अब उससे मैच ना कराएंगे सर की तबीयत, तो 10 तो दाना बनाया आपने, 50 दाना बना दिया। हाँ ये दाना ना काउंट करना वहाँ पे, हाँ बस क्यों नहीं, अरे ठीक है ना, 8 दाना। इधर देखो बेटे, हमारा कहने का मतलब ये है, बस ना सुनना, डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट थे, इस मशीन पे एग्रोथ जेल पे बेटा डाला गया है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, 2 फंडा काम करता है। एक तो डीएनए नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पॉजिटिव वगैरह बना के कंफ्यूज नहीं कराएंगे, बस अंडरस्टूड है नेगेटिव किधर जाता है, किधर, पॉजिटिव तरफ। और दूसरा ये जो खिसक रहा है सेपरेशन ड्यू टू सीविंग इफेक्ट, किसी वजह से, ये आपको अंदर ही जानना है, क्योंकि हमने थ्योरी लिखवा दिया। सीविंग इफेक्ट के नाते बेटा ये पूरी कहानी चलेगी, ध्यान देंगे। क्लियर है सबको? अब देखिए जो डीएनए फ्रेगमेंट आपके बुक पे दे रखा है बेटा, जब इसको रंग वगैरह हमने दिया, सब कुछ मैकेनिज्म खत्म हो तब की कहानी है। और डीएनए का जो फ्रेगमेंट है इसका कलर कैसा है? अरे ऑरेंज दिख रहा है नहीं, चमकता हुआ दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज आफ्टर एक्सपोजर ऑफ यूवी रे। ध्यान, ये जो जाते रहेंगे दिस इज डीएनए बैंड्स मिले हैं हमको, कुछ पट्टी ऐसे, कुछ छोटी मिली है, कुछ बड़ी मिली। अब यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। अब वेल का कहानी शुरू हो गया, इसको जरा समझेंगे बेटा सब लोग। लार्जर
जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा किसके करीब होगा, इस वेल के, याद रहेगा लिखा है लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, अगर आप देखें बुक में भी लिखा है लार्जेस्ट केवल लेके छोड़ा है। इसी डीएनए में दो चीज इन्होंने लिख दिया है, आपको मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ तीर खींच के भी जिससे समझ में आए। लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स जितना होगा बेटा टूवर्ड्स किधर होगा, हाँ फाउंड टूवर्ड्स वेल, वेल की तरफ होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वेल के करीब में जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो अरेंज होगा, और जितना छोटा टुकड़ा होगा किधर जाएगा, एकदम से राइट साइड खिसक के दूर चला जाएगा। दूर का मतलब फर्दर, या फिर आपके बुक में फारदेस्ट कर दे, ध्यान देंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट, ये लार्जेस्ट था। यहाँ से देखें पिद्दी वाला जो सीन है वो भी देखो, ये बहुत छोटा सा जो बना है इधर साइड एकदम छुटका, इसको मैं दिखा रहा हूँ बेटा। ये है स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट या स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड जो होगा बेटा, ये जानते रहना। ये स्मॉलेस्ट जो डीएनए बैंड होता है, क्वेश्चन आता है मूव्स फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब सबसे दूर, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ इस कुएं के इसमें सबसे दूर वेल। स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स मूव्स फारदेस्ट इन टू रिस्पेक्टिव ऑफ या इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल। आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल जरूरी नहीं लिखना, बस जाने जब से सबसे छोटा टुकड़ा सबसे दूर जाएगा और सबसे बड़ा टुकड़ा वेल के करीब रहेगा, इतना कर लेना बेटा। क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देख लेंगे आपके बुक में भी बनाया है इन्होंने, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो एक क्वेश्चन और, ये जो नंबरिंग किया गया है देखिए 1 2 3 है कि नहीं बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड लेन 1। कौन सा लेन, मतलब लाइन समझो है, लाइन नंबर 1। देखिए इसको अलग कलर में करूं जिससे आपको और अच्छे समझ। ये देखिए बेटा जो नंबरिंग किया है नंबर 1, ये 1 गिनती जो है सुने ना, इसमें देखेंगे एक ही टुकड़ा है, कोई यहाँ पे अलग छोटा छोटा नहीं है, ध्यान दें इसके आगे जस्ट। इसको बोला गया है अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड लाइन जो है, ये लाइन फर्स्ट लाइन में है, लेन 1 में, ध्यान मीनिंग समझे है ना। ऐसे मतलब समझो बेटा, अनडाइजेस्टेड का मतलब जब खाना न पचा हो तभी बोलते हैं क्या, तो टुकड़ा बड़ा हो छोटा, अरे बड़ा होगा कि नहीं, एक ही टुकड़ा है, आगे कोई टुकड़ा इसके सामने है ही नहीं। इसको समझे रहेंगे क्योंकि ये बुक में डायग्राम के नीचे लिखा है, आपके डायग्राम में नीचे लिख रखा है ए टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लेन 2 to 4। जानते हैं क्वेश्चन आता है अनडाइजेस्टेड लेन 1, लेन का मतलब लाइन से है। क्वेश्चन पूछा जाए अनडाइजेस्टेड लेन, लाइन कौन सी होगी, 1 वाली या 2 3 4। और ये 2 3 4 जरा देखो सब लोग बेटा, क्या 2 3 4 के आगे ढेर सारे छोटे छोटे भी आगे नहीं, खाना जब पचता है बॉडी डाइजेशन, भाई बड़ा चीज किसी में सिंपल में टूट जाए वही समझो, उससे मतलब एक रिलेशन बना रहा हूँ बस मैं केवल। अगर कोई क्वेश्चन पूछो डाइजेस्टेड लेन की संख्या कहाँ से होगी, तो 2 से लेके 4, 2 3 4। तो डाइजेस्टेड लेन कोई पूछे, डाइजेस्टेड लेन जो होगा बेटा ये जो होगा 2 से 4, 2 3 एंड 4 लेन। 2 3 4 वाली जो लेन है बुक में लिखा 2 2 4, मतलब 2 से लेके 4 बीच में 3 गिनती। तो ये चीज आप देख के करोगे ना तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। और ये क्वेश्चन भी गाइडलाइन दिए हैं लोग, पेपर पूछते तो आप थ्योरी वहां मिलता नहीं है, डायग्राम के नीचे ये बात लिखी है बेटा, उसको उठा के मैंने ऊपर लिखवा दिया जिससे आप समझ पाओ। ये समझ गए अनडाइजेस्टेड क्यों बोला गया, एक ही फ्रेगमेंट था लार्जर। बाकी सब में देखिए अगली लाइन के आगे देखो, 2 के आगे भी छोटे टुकड़े आगे हैं, 3 के आगे भी छोटे हैं, 4 के आगे भी छोटे, इसलिए इनको नाम दे दिया हमने क्या, डाइजेस्टेड लेन। अनडाइजेस्टेड किसका नाम हुआ, अन में है तो पहले का 1 वाले का है। ये रहा पूरी कहानी, और कहानी में 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ टिक की गई, एक तो स्मॉलेस्ट सबसे दूर जाएगा, सबसे बड़ा एकदम पास किसके रहेगा, वेल। लार्जेस्ट डीएनए टुवर्ड्स वेल, टुवर्ड्स तो उसकी तरफ रहेगा, या नियर वेल, वेल के जो नजदीक रहेगा टुकड़ा वो सबसे बड़ा रहेगा बेटा। ध्यान 2 टुकड़े हैं बैंड के, एक बड़ा टुकड़ा है लार्जर और एक क्या है छोटा, और छोटे भी सबसे छोटा किधर गया, सबसे फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, फारदेस्ट का हिंदी नाम बेटा सबसे दूर, फार मतलब दूर और फारदेस्ट लगा है सबसे दूर। सबसे दूर कौन गया बेटा,
स्मॉलेस्ट और सबसे पास सबसे, ये रहा टेक्निक। लेकिन अभी आपका मैकेनिज्म बचा है। ये जो ऑरेंज कलर पट्टी बनी है बेटा, ये कैसे आई है? ऐसे नहीं आएगा। आफ्टर स्टेनिंग, क्या बेटा, डीएनए को हम लोग स्टेनिंग करेंगे किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से या डाई ब्रोमाइड? हाँ, यही फंसेगी, इथिडियम ब्रोमाइड। जब रंगोगे, सुने ना, रंगने के बाद एक्सपोजर डालते यूवी लाइट, किसका? भाई अल्ट्रा वायलेट रे आएगा तो चमकेगा, मान लो, वही समझो आप ऐसे मान। अब मैं इसके बाद मैकेनिज्म लिखाऊंगा, ध्यान में। लेकिन एक चीज बना है, डायग्राम यही कर दूंगा। जब लाइट को डाला, ये पट्टी, सुन लेना, पहले इस एग्रोज जेल में पूरा सना था सिस्टम। सना को समझते, दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे यूवी रे हमने डाला, डीएनए के जो मॉलिक्यूल थे एकदम चमचमा उठा। हाँ, कैसा कलर? ब्राइट ऑरेंज। कैसा? ऑरेंज, एकदम चमकीला गाढ़ा ऑरेंज दिख रहा था। जब ये दिखेगा तो इस जेली से जो साइंटिस्ट थे, इस टुकड़े को मालिक सूटेबल साइज कोई टुकड़ा जो अच्छा लगा, इसको यहाँ से लिया और यहाँ से एक्सट्रैक्शन करके अलग कर लिया। क्या बेटा? इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट दी डिजायर्ड फ्रैगमेंट। डिजायर्ड मतलब अपने सूटेबल साइज का, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। समझे रहो बात को। जो हमने देख लिया कि इतना जगह है, इतना बड़ा यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो इस फ्रैगमेंट को बाहर किया। बाहर करने का नाम होता है इल्यूजन। क्या बेटा? किस टेक्निक से बाहर किया? थ्रू इल्यूजन। लिख ले, मतलब ये सब चीज़ें समझे रहोगे। थ्योरी में ला के ना, थ्योरी का पार्ट यहाँ पे ELU है, इल्यूजन लिखा है, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट फ्रॉम एग्रोज जेल। एग्रोज जेल से बाहर करना, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम जेल। जेल का मतलब क्या? एग्रोज जेल। कॉल्ड एज व्हाट? इल्यूजन। अब यहीं लिख ही दे रहा हूँ यार, कॉल्ड एज, जो लिख दिए। वहाँ तो एरो के ऊपर लिखा है, जानते रहना, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट ही हो जाएगा, अच्छा रहेगा। याद है? एक्सट्रैक्ट करना या एक्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं आप। बाहर करना, इस जो सना हुआ पार्ट है एग्रोज जेल, उससे टुकड़ा हटाना, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। और इल्यूजन क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर का, ध्यान। नीट प्रीवियस ईयर और इंडिया एम सभी का ये हिट क्वेश्चन रहा है। किससे अलग करते हैं? थ्रू इल्यूजन। ये रहा पूरी कहानी। बस हम उस कहानी में दो चीज़ हमको समझाना है बेटा। मैकेनिज्म का स्टेप सेकंड पैराग्राफ में जहाँ से लिखा है, जल्दी से करेंगे फटाक से। वही बुक का ही पूरा डायग्राम है। बस एक चीज़ हमने जोड़ दिया कि टुकड़े को भी बाहर करना है। जब बाहर होगा तभी तो ये डिजायर्ड वाला फ्रेगमेंट वेक्टर डीएनए से हम लोग जोड़ पाएंगे। अब देख लेना, क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ मैं। यही ये सब लिखा नहीं रहेगा, ये सब जो इल्यूजन लिखा है, सीधे ये चित्र बना रहेगा। दिया गया चित्र कहलाता है, क्या है भैया? फिगर का नाम, हाँ ये फिगर है दिया गया। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस दर्शाया गया है बेटा। टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, याद रहेगा। डायग्राम का खेला बहुत है यहाँ पे, ध्यान देंगे। क्लियर? दूसरा बेटा आपसे पूछ सकते हैं घुस के अंदर की कहानी, ये ऑरेंज कलर का जो चीज़ है लेबलिंग करके, क्या है? डीएनए का ये गड्ढा जो बनाया हमने, वेल है। क्या नाम? वेल। उसको नंबरिंग कर दिया, कितने गड्ढे हैं? 4। बस इससे एक रिस्पेक्ट देखा जाता है। बस सुन लेना बेटा कि रिस्पेक्ट ये है कि इसके पास में बड़ा टुकड़ा, इससे दूर क्या है? छोटा टुकड़ा। तो ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं। फारदेस्ट सबसे दूर जाए जो सबसे छोटा होगा, सबसे पास जो होगा सबसे बड़ा टुकड़ा होगा, वही सबसे पास होगा बेटा, ध्यान देंगे। चलिए डायग्राम में हटाने जा रहा हूँ। पूरी कहानी आपने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म पे। सबसे दूर कौन जाएगा? सबसे छोटा है सबसे बड़ा? अनडाइजेस्टेड लेन कौन होगा? लेन 1 है या 2? हाँ, अन में 1 है, 1 जैसा फीलिंग है। अन1 घटेगा, अन1 नहीं, अनडाइजेस्टेड लेन 1 और 2 3 4 डाइजेस्टेड। चलें, मैकेनिज्म छोटा सा बस डालेंगे बेटा। क्या था इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म? आपके बुक में ही लाइन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। बुक में जहाँ से पैराग्राफ आपका चेंज है वहीं से इन्होंने देखेंगे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट बोल रहा है, विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द विथ ए नोन कंपाउंड है बेटा, जिसका नाम इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दें। लेकिन पूरी कहानी शुरू से देखो। देखिए बेटा पूरी कहानी मैकेनिज्म अगर मैं शुरू से दिखाऊं, सब बच्चे देखेंगे। सबसे पहले मशीन के ऊपर जो जेली उसके ऊपर क्या रखेंगे? अरे ये भी तो बता दो, डीएनए फ्रैगमेंट क्या रखोगे? शुरू से लिखो। एट फर्स्ट जानते रहना, मैं शुरू से लिख रहा हूँ जिससे सबको इजी लगे। एट फर्स्ट वी पुट, डीएनए फ्रैगमेंट को पुट करेंगे हम लोग
डीएनए फ्रैगमेंट्स पुट ऑन एग्रोजेल, किस में रखा गया था? ये सब कहानी आप जानते रहना बेटा। एग्रोजेल जो इस मशीन के ऊपर समझो जगह है वहां पे रखा। स्टेप 2 भी सुन लेंगे बेटा। अब इसके बाद हम लोग को रंगना है। क्या करना है भाई? रखोगे तभी तो रंगोगे, हम तो रंगोगे नहीं भैया, आगे आएंगे बेटा। आफ्टर दैट स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड। किससे बेटा? स्टेनिंग डीएनए लिख दे रहा हूं मैं, डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, इथिडियम डाइब्रोमाइड या ब्रोमाइड? हाँ, ये ध्यान देना, इथिडियम ब्रोमाइड। अब हमने रंग दिया बेटा इसको, सुनेंगे एक लाइन दिया बेटा, आफ्टर स्टेनिंग के बाद हम लोग एक्सपोज करें क्या? यूवी रे। आपके बुक में दे रखा है ये लाइन सटा के, फॉलोड बाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या है? यूवी रे, जानते हैं। और यहीं बगल में लिख दे रहा हूं, एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर ऑफ यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिख दूं, रेडिएशन भी वर्ड ला दूं मैं। जैसे ही बेटा हमने पहले देखो रंगा था, अभी लेकिन ये रंगने के बाद दिखाई हमको नहीं दे रहा है। अब इसको इसके ऊपर मतलब हमको डालना पड़ेगा, जानते रहेंगे, यूवी रे। क्या डालना हमने? हाँ, एक्सपोज किया, ध्यान। पहले स्टेन किए, पहले यूवी रे डालना है। हाँ, स्टेन किया, ऊपर है, ध्यान नहीं। अब हमने एक्सपोजर किया, चाहे एक्सपोजर आप नीचे लिख लो, हमने एरो के ऊपर लिख दिया, ठीक। अब जैसे ही लाइट हमने डाला, देखेंगे डीएनए फ्रैगमेंट बेटा उस पूरे एग्रोजेल में पहले दिख नहीं रहा था, उसमें सना था, अब वो अलग अलग टुकड़ा चमकने लगा। अब जानते रहेंगे हमको क्या ऑब्टेन हुआ, कौन से कलर? वीसी ब्राइट ऑरेंज बैंड, ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए जो टुकड़ा है बेटा, डीएनए सेगमेंट या डीएनए फ्रैगमेंट, बैंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। हम लोग के टुकड़े जो थे, मतलब यहाँ पर डीएनए को जो टुकड़े थे हम लोग को दिखाई देने लगे बेटा, ये था। अब जब टुकड़ा हम लोग को दिखेगा बेटा, तो हम लोग सुटेबल साइज अब क्या करेंगे वहां से? एकदम इजी है, समझो। जैसे कुछ लोग अगर रोड से घर उड़ जाते हो, कभी बस गाड़ी जो भी, रोड में देखो रेडियम चिपका रहता है। क्या रहता है? रेडियम। लाइट नहीं जलती है वहां पे, रेडियम चिपका, जैसे ही लाइट मारते हो तब वो दिखता है। क्या बेटा? उसके पहले अगर लाइट न जलाओ तो रेडियम चमकता दिखाई। सेम वही कहानी बेटा, सेम वही कहानी। डीएनए वहां टुकड़ा पड़ा हुआ था बेटा, रंग भी दिया, अभी दिख नहीं रहा है जब तक इस पे क्या नहीं डालोगे? यूवी। अब जैसे ही टार्च से फोकस मारे, ये क्या हुआ? हाँ, एकदम चमचमा के चमका। आप समझ गए, तुम लोग भी कलाकारी किए होगे। अब तुम लोग छोटी लाइट आता है, इतनी बड़ी वाला है। हाँ, वो हमको याद है, लेजर लाइट लेके इधर से चुक चुक मारते होगे। एक्सपीरियंस नहीं, वो शिकायत मिल जाता है, सब कुछ हमारे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कैसे हो रहा है ये लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, इथिडियम ब्रोमाइड ना भूलना। इथिडियम ब्रोमाइड बहुत ज्यादा पूछा गया, सुन लेना। एग्रोजेल तो रट लियो ना बेटा, एग्रोजेल सीवीड्स वाली कहानी रट लिए हैं। पहले एक्सपोजर किया, उसके बाद कैसा कलर दिखा? क्लियर हो गया? सब थ्योरी आ जरा देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जितने यहाँ पे पट्टी चमचमा रहे हैं तो उसमें से लेकिन काम की कुछ ही होंगी जो सुटेबल होंगी। अरे पट्टी मतलब बैंड। हाँ, अब लिखेंगे बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट में, वी सेपरेट, वी एक्सट्रैक्ट सुटेबल साइज, ये तो समझ जाओगे या डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। वी एक्सट्रैक्ट सुटेबल डीएनए साइज, सुटेबल तो अपने अनुसार, सुटेबल डीएनए फ्रैगमेंट कहां से अलग किया जरा बताओ सब लोग। अरे भी अलग करके खींच दिखाया था तीर। फ्रैगमेंट्स फ्रॉम, हाँ, एग्रोजेल, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या था?
हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। नीट का 3 साल पहले पेपर उठाओगे बेटा, आपको मिल जाएगा, इल्यूजन पूछा गया है। अब ये हो गया कहानी खत्म, मतलब टुकड़ा हमने बाहर कर लिया, यही सेपरेशन का मेथड जो उसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रो। नीचे तक का पूरा पेज हो गया खत्म। हम लोग आ चुके हैं बेटा अगली हेडिंग पे। आप देखेंगे उसी मैकेनिज्म का जो आपके बुक में है उसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में किया गया है, और इल्यूजन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर में अभी जल्दी का क्वेश्चन है नीट प्रीवियस ईयर में इल्यूजन। इथीडियम प्रोवाइड सभी एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया एम्स, बीएचयू, पीएमटी, एमयू जितने एग्जाम होते थे बेटा, जिसका नाम पहले नीट का आईपीएमटी था, सभी का हिट क्वेश्चन रह चुका है ये। तो इसके लिए बस इतना है कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये जान लेना इसके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको उतना लिखना नहीं, बस हम बता दें इसका महत्व आपको। कैसा पट्टी दिखा, ये भी ट्रू फॉल्स में, ब्राइट ऑरेंज, क्या बेटा ये भी जानते हैं। सब के सब स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी कहानी में स्टेप वाइज करके कर दिया हूँ। और यही जो टुकड़ा को अलग कर देना, एक्सट्रैक्ट मतलब हिंदी में लिख लिया, एक्सट्रैक्शन का मतलब तो मेटलर्जी में पढ़ेंगे बेटा, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन जहाँ पे चैप्टर। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अलग करना। मिक्सर में कई चीज़ रहे, वहाँ से ये टुकड़े को सुटेबल साइज को अलग कर लेना, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूजन। ये क्लियर हो गया सबको? इस तरह से एक बड़ा टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी खत्म किया। वो रटते चलेंगे यही सबके साथ। सबसे छोटा टुकड़ा सबसे दूर गया, सबसे बड़ा सबसे पास रहा। याद रखो डीएनए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ये क्लियर रहेगा सबको। कौन सा जेल यूज हुआ? एग्रोज। एग्रोज सीवीड समझ में आया? समुद्र में ढेर सारी अलगी रहती है, उस रेड अलगी से निकाला जाता है। ध्यान, किस इफेक्ट से सरक रहा? सबसे सरकना याद है, और सब सटाओ सीविंग इफेक्ट। कौन सा? ये कुछ लोग मजा पा जाते हैं। हम प्रोनाउंसिएशन यूज करें जिससे तुम्हें मजा आए। अरे हम तो मजा ही पाते हैं, बट तुम मजा पाओ तुम्हें देर तक याद होना चाहिए। भाई उस प्लेट पे क्या हुआ भैया, ढेर सारा टुकड़ा है, सरकेगा उस इफेक्ट का नाम ऐसे याद रखो। चूंकि यहाँ सीविंग नहीं आया है इस वजह से बोल रहा हूँ। खिसकेगा किस इफेक्ट से? सीविंग इफेक्ट। कौन सी चीज से रंगा? इथिडियम ब्रोमाइड। याद रहेगा बेटा, पहले रंगे हैं कि पहले एक्सपोज किए? आफ्टर दैट एक्सपोजर किया। ध्यान, क्लियर रहेगा सबको? टुकड़े को अलग करना, दिस इज कॉल्ड क्लियर है। अब अगली हेडिंग डालने से पहले फटाक से एनसीईआरटी देखो, तब हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या? क्लोनिंग। क्या लिखा है इन्होंने? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम। अब ये सुन लेना चाहिए, अगला जो टॉपिक आएगा उसके पहले 2-3 वर्ड हम बाहर से पढ़ाएंगे। क्या रिकॉम्बिनेंट लगते ही आपको ये नहीं पता चल गया कि 2 का मिक्सर होगा? सोच लो हाई लेवल। रिकॉम्बिनेंट लगते क्या समझोगे आप? 2 का मिक्सर। अगर ये प्लाज्मिड मैं ऐसे अकेले बना दूं पीला सा, देखिए इधर बनाएंगे कोई भी डायग्राम। अभी एक प्लाज्मिड हमारे पास बेटा ये था और एक प्लाज्मिड ये है। या ध्यान देने तो बेसिक्स बेटा, कौन से इसमें रिकॉम्बिनेंट मानोगे? इसमें 2 चीज आ जाए, ये क्या होगा, ये क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ में आया? आधी दिक्कत होता है पीबीआर 322 पढ़ने से पहले, जो कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है रिकॉम्बिनेंट आता है बार बार, अभी आएगा नीचे, कभी कभी नॉन रिकॉम्बिनेंट आएगा, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेंट आएगा, और कभी कभी ना। दिक्कत यही तो छोटी छोटी बातें ही नहीं पता है, तभी पीबीआर 322 बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ता। और आपको ये बहुत आसान लगने वाला पीबीआर बाद में जब पढ़ेंगे अभी हम लोग, जितना भी हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या समझेंगे हम? नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट, हाँ हमने बोला है ट्रिक रिकॉम्बिनेंट लगते, इसका मतलब 2 चीज आ गई डिफरेंट। यहाँ क्या 2 चीज डिफरेंट आई है, इसलिए जानते रहेंगे बेटा। ये है इस प्लाज्मिड के नाम हमने क्या बोला था? आर प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट। याद आया कि नहीं? प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या पढ़ाया था? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और डीएनए के रिस्पेक्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो जितना आपने पढ़ा है फटाक देखिए। क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग बेटा ले सकते हैं पहला सेंटेंस, प्लाज्मिड भी और क्या वेक्टर। प्लाज्मिड इन जनरल देखा जाए 1 to 2 कॉपी पर सेल, बट और भी हो सकता है कितना 15 से 100। बैक्टीरियोफेज की संख्या नहीं दिया है, बस हाई कॉपी नंबर लिख दिया गया है। हाई कॉपी नंबर मतलब होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही होगा, ध्यान दीजिए। अगर लेकिन सम प्लाज्मिड है ओनली 1, ये बात आपको बता दिया हमने। और ये बात ये बोल रहे हैं आजकल साइंटिस्ट लोग, इंजीनियरिंग के जो भी पेशा वाले हैं, एलियन डीएनए को ऐसा सही से कट करेंगे, सुटेबल साइज हम लोग लेंगे जिससे ये इजीली क्या हो, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज से सही से जुड़ जाए। किससे? और बाद में ये बोला ये सिस्टम अगर किसी को याद हो बेटा, ऑटो रिप्लिकेबल तो है ही। जितना ज़्यादा इस पूरे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की संख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्या बढ़ेगा, एलियन डीएनए भी अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा।
इस तरह से ये पूरी कहानी यहाँ ख़त्म किए हैं। आगे देखेंगे एक हेडिंग, अभी हेडिंग तो नहीं दिया इन्होंने, सीधे सीधे पैराग्राफ जरा देखो। द फॉलोइंग आर द फीचर, नीचे कुछ फीचर दे रखा है बेटा, दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए व्यक्ति। अब उनके जो एनसीईआरटी काम करते हैं, आप उसके टॉप पे लिख रहे हैं PBR 322, किसके टॉप पे? इसी पूरे हेडिंग के जो है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या फॉलोइंग फीचर के ऊपर लिखेंगे आप, हम लोग पढ़ेंगे। इसको करने के बाद हम अलग से हेडिंग डलवाते हैं बेटा, PBR 322, ये पूरा इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अलग से पढ़ने के पहले 2-3 बातें हम लोग ये पढ़ाएंगे नहीं, परेशान हो, चूंकि ये हेडिंग एक बड़ी हेडिंग रहेगी PBR 322, इसको चूंकि एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे तभी ये मजा आएगा। हाँ, एक लेक्चर में पढ़ेंगे तभी, चूंकि नहीं तो अभी हम दो पढ़ा पाऊंगे। मान लो एक ORI तो आधा जानते हो आप, ओरिजिन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर एक ही लाइन खत्म होता है बेटा, एंटीबायोटिक एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर। तो सुन लेना, अभी ये चीज़ हम लोग कल या अगले लेक्चर में जब भी होगा स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ अभी हम लोग पढ़ लेंगे जिससे हमारा काम आसान है। जिसको रेजिस्टेंट का मतलब नहीं पता है, रिकॉम्बिनेंट थोड़ा समझ गए ना चित्र से, रिकॉम्बिनेंट में 2 चीज़ होगी जुड़ी, नहीं या फिर एक ही रहेगा, याद रखना। जिसको ये पता नीचे थ्योरी भी अपने आप समझ में आएगा। जहाँ ये 1-2 चीज़ और सुनना, एक होता है ट्रांसफॉर्मेंट, एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब उसका रूप को बदल चुका है, समझ मीनिंग